Good morning, everyone. Today, computer class, chapter number 3, working on computer, working on Windows 7, working on Windows 7, Windows 7 पर कैसे वर्क करते हैं, इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे कि विंडोज 7 पर कैसे वर्क करते हैं। तो ओके, तो आज की जो क्लास है हम लोग स्टार्ट करते हैं। You can that the program that run on a computer is called software. Software help us do different things on the computer. It also control the hardware. कहने का मतलब हो गया कि प्रोग्राम से हम कंप्यूटर पे डिफरेंट कार्य करते हैं, जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, तो नीचे कह रहा है जिसे हम कंट्रोल करता है हार्डवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर कैन बी टू मेन टाइप्स, यानी सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो चलिए, तो हम लोग पॉइंट वाइज जानते हैं कि क्या कह रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉइंट, ओके, द प्रोग्राम दैट लेट्स अस do different tasks on the computer are called application software. Paint, Notepad and Word are example of application software. Example on application software. तो कहने का मतलब हो गया कि हम लोग प्रोग्राम से हम कंप्यूटर पर डिफरेंट कार्य करते हैं, जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, जिसमें ड्रा है, टाइप्स है, डू सम है, लिसन टू म्यूजिक है एंड सम वन, बहुत सारे चीज़ है। ओके, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। और भी इसका है, जैसे पेंट हो गया, नोटपैड हो गया एंड वर्ड हो गया। ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ये सब एग्जाम्पल है। कौन? पेंट, नोटपैड एंड वर्ड। सेकंड पॉइंट कह रहा है द सॉफ्टवेयर नीडेड टू रन ए कंप्यूटर इज ऑल कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट इंक्लूड द ऑपरेटिंग सिस्टम. द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द हार्डवेयर एंड द application program running on it. It help the work together. It also manage our file and lets us use different program at the same time. Windows, Mac, operating system and Linux is example of operating system. कहने का मतलब ये हो गया कि एक कंप्यूटर चलाने के लिए ना हमें आवश्यकता होती है सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर आवश्यक सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर सिस्टम कहा जाता है, जिसे सॉफ्टवेयर सिस्टम कहा जाता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड रहता है, यानी शामिल रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को मैनेज करता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन भी करता है, जिससे एक साथ काम करने में मदद मिलती है। क्या मिलती है? मदद मिलती है। यह हमारे फाइल और हमें एक ही समय में डिफरेंट प्रोग्राम को यूज करने देता है। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो कौन सा होता है? विंडो होता है, मैक्स होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स होता है या लाइनस होता है। ये सब किसका उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है अब? नेक्स्ट, द विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम
Okay, the Windows 7 is a popular operating system. It uses box on the screen called Window, which so manage things in a folder program that are open and someone in Windows 7 different tasks are grouped in menus. To do a task like opening a program, we click on a menu option. We may also start task by clicking on icon. This way of working makes the operating system easy to use. The screen we get on starting a computer with Windows 7 में look like this. कहने का मतलब हो गया कि द विंडोज 7 एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह विंडो नामक स्क्रीन बक्से का यूज करता है, जो कि संदेश दिखाता है, फोल्डर में जो चीज़ होते हैं उसे दिखाता है, प्रोग्राम ओपन करता है और ETC बहुत सारे चीज़ को। विंडोज 7 में डिफरेंट टास्क मेनू का एक ग्रुप होता है। एक कार्य के लिए एक प्रोग्राम को ओपन करना, हम मेनू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। और कोई भी प्रोग्राम को हमको ओपन करना है तो हमें क्या करना होगा, मेनू ऑप्शन पे जाके क्लिक करना होता है। हम आइकन पर क्लिक करके कार्य को स्टार्ट कर सकते हैं, जो कार्य हमको करना है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह कार्य या वर्क करने से ऑपरेटिंग सिस्टम को आसानी से काम में लाया जा सकता है। जिस स्क्रीन पर हम विंडोज 7 के साथ कंप्यूटर शुरू करते हैं वह इस तरह दिखता है। किस तरह, आइए देखते हैं। इस तरह का दिखता है, जिस पर आपको बहुत सारे चीज़ क्या है नज़र आएंगे। यहाँ पर क्या है, आपका डेस्कटॉप आइकन है, यहाँ पर आपका स्टार्ट बटन है, यहाँ पर प्रोग्राम में बटन है। ये जो एरिया, पूरा एरिया जो है उसे हम टास्क बार कहते हैं। ये जो पूरा एरिया है इसे हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। तो ये जो स्क्रीन जो है इस तरह का आपका दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द डेस्कटॉप मेन स्क्रीन एरिया that we see after Windows 7 start is called the desktop. We do all our work on the desktop. When we open a file, folder or program, it open on the desktop. कहने का मतलब ये हो गया कि Windows 7 को स्टार्ट के बाद जो मेनू स्क्रीन एरिया पर हमें दिखता है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। हम लोग डेस्कटॉप पर वर्क करते हैं। क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जब हम फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम ओपन करते हैं तो यह डेस्कटॉप पर क्या होता है, नजर आता है या खुलता है। ओके, वी कैन पुट डिफरेंट थिंग्स लाइक फाइल्स और फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप. These appear as icon on the desktop and icon as you can is a small picture representing an item such a file, folder, or program. On of the common icon on the desktop is that of a recycle bin. कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि हम डेस्कटॉप पर फाइल या फोल्डर जैसे डिफरेंट थिंग्स को रखते हैं। यह टास्क डेस्कटॉप पर आइकन के रूप में दिखाई देता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आइकन एक फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने वाली एक छोटी सी पिक्चर होती है। डेस्कटॉप पर मौजूद आम आइकन रिसाइकल बिन का होता है। किसका होता है? रिसाइकल बिन का होता है। देखिए यहाँ पर आपको रिसाइकल बिन मैं दिखाता हूँ। इसे रिसाइकल बिन बोलते हैं। ये है आपका फोल्डर, ये है आपका
आइकन। क्या है? आइकन। ओके, नेक्स्ट कह रहा है क्या? मूविंग द फाइल और फोल्डर टू दैट डेस्कटॉप। You can move a file or folder that you use very often to the desktop. Look the file or folder on your computer and drag it to the desktop. An icon of the file or folder will appear on the desktop. To open the file or folder, double click it icon. If you delete the icon, the file और फोल्डर will get delete। कहने का मतलब ये हो गया, किसी फाइल या फोल्डर को डेस्कटॉप पर ले जाने पर आप किसी फाइल या फोल्डर को मूव करते हैं जिसे आप अक्सर डेस्कटॉप पर यूज करते हैं, उसी चीज़ को रखना है आपको डेस्कटॉप पर जिसको आप हमेशा क्या करते हैं? यूज में लाते हैं। जैसे रिसाइकल बिन हो गया, उसका हमेशा यूज होता है, उसमें बहुत सारे चीज़ को हम लोग डिलीट करते हैं तो वो जाकर उसमें रह जाता है। अपने कंप्यूटर पर फाइल या फोल्डर का पता लगाएं और उसे डेस्कटॉप पर क्या करें? खींचें या रखें। फाइल या फोल्डर का आइकन डेस्कटॉप पर दिखाई देगा। जब हम उसको कर लेंगे तो क्या होगा? वो हमारे डेस्कटॉप पर दिखाई देगा। फाइल या फोल्डर खोलने के लिए हमें डबल क्लिक करना पड़ता है। यदि आप उस आइकन को डिलीट करते हैं तो फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी सारी चीज़ों को जानकारी लेंगे। ओके, थैंक यू।